बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले फीपीलीपी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में आज किसने बाइंग की, किसने सेलिंग की। उसके बाद जो है वो टेक्निकली भी देखेंगे और आज ये भी देखेंगे कौन से सेक्टर्स में जो है कितने पॉइंट्स गेन किए गए, मेन पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर जो है कौन से सेक्टर्स थे आज वो देखेंगे और फिर दो बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले अगर हम आज बैंक्स की बात करें तो बैंक ने 0.31 मिलियन डॉलर्स की आज सेलिंग की। ब्रोकर 0.4 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ है। कंपनीज ने आज हैवी बाइंग की 0.47 मिलियन डॉलर्स की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज जो है कंटिन्यूसली ये बाय कर रहे हैं। 0.29 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की नॉर्मली जो होल्डिंग है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। फॉरेन इंडिविजुअल्स आज होल्डिंग पर है। इंडिविजुअल्स ने आज अच्छी खासी बाइंग की, 1.02 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की इंडिविजुअल्स ने। उसके बाद जो है इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.57 मिलियन डॉलर्स की जो है वो सेलिंग की। 0.95 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग जो है वो इंस्टीट्यूशन ने की, सॉरी म्यूचुअल फंड्स ने की, जो कि प्रॉपर सेलिंग किए जा रहा है, प्रॉपर सेलिंग किए जा रहा है मार्केट में। और अदर सेक्टर्स, अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं बड़े, वो जमा किए जा रहे हैं, लाइक फॉरेन कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, बैंक्स। और देखना इंपॉर्टेंट है कि आज बैंक्स ने जो है वो किस में सेलिंग की और किस में बाइंग की। उसके बाद अगर हम देखें एनबीएफसी को, आज एनबीएफसी ने सेलिंग की 0.06 मिलियन डॉलर। अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो सेलिंग पर है। अब चल के अगर हम ऑल अदर सेक्टर्स को देखें तो ऑल अदर सेक्टर्स में आज जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसने सेलिंग की है। और फॉरेन जिसे कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स में जो आज सेलिंग नजर आ रही है वो नॉर्मली आ रही है फॉरेन इंडिविजुअल्स की, जिन्हें हम इंडिविजुअल्स में भी कंसीडर करते हैं। बैंक्स ने आज ऑल ऑफ द सेक्टर्स में बाइंग की, विच इज गुड साइन। ब्रोकर्स की सेलिंग रही, कंपनीज ने सेलिंग की, इंडिविजुअल्स ने अच्छा माल उठाया, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की, म्यूचुअल फंड्स ने एज यूजुअल सेलिंग पर है। एनबीएफसी में भी जो है वो सेलिंग की ऑल अदर सेक्टर्स में। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की, बैंक्स, इंडिविजुअल और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग पर हैं। जबकि सीमेंट को देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 0.05 मिलियन डॉलर की इसमें सेलिंग की। बैंक ने सेलिंग की लेकिन 0.01 मिलियन डॉलर की, जो कि बिलो देन एवरेज है। इनकी बाइंग जो है वो इस टाइम 0.80-70 के अराउंड इनकी सिर्फ पिछले दिनों की होल्डिंग है जो ऊपर के रेट्स में है। तो 0.01 इज नथिंग। ब्रोकर्स जो है होल्डिंग पर हैं। कंपनीज ने आज सीमेंट को बाय किया 0.10 मिलियन डॉलर्स, 0.10 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। इंडिविजुअल्स की बहुत माइनर बाइंग है 0.01 मिलियन डॉलर्स की। इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.01 मिलियन डॉलर सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स ने आज फिर सीमेंट को बेचा। एनबीएफसी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पर है। उसके बाद मेन सेक्टर चल के हमने देखना है फूड एंड पर्सनल केयर में जो है वो सब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग पर हैं। बाकी सब फूड सेक्टर में कंपनीज, इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनी सब होल्डिंग पर है। लगता है सब यूनिटी लेके बैठ के हैं कि अभी ऊपर कब जाएगा। स्पेशली जो है कंपनीज भी, इंश्योरेंस कंपनीज भी। म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 0.01 को बेचा। एनबीएफसी भी होल्डिंग पर है और ये काफी टाइम से होल्डिंग पर है और इस वेट किया जा रहा है कि फूड सेक्टर कब ऊपर जाएगा, अदरवाइज इसमें काफी प्रेशर आ जाता। हम काफी दिन से ये जो है वो देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में आज जो है अच्छी बाइंग हुई। बैंक्स ने अच्छी खासी मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग की, लाइक पीएसओ, शेल काइंड ऑफ स्टॉक्स आते हैं इसमें जो मार्केटिंग कंपनीज में आते हैं। ब्रोकर्स ने जो है वो बाइंग की। उसके बाद कंपनीज की बाइंग है। इंडिविजुअल ने इसको बेचा तो मार्केटिंग कंपनी में भी दोबारा जो है वो अच्छी मूव आ सकती है जब ये स्टेबल रहेगा, जब इंस्टीट्यूशन के पास रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स और कंपनीज जैसे इंस्टीट्यूशन के पास जब रहेगा। और तो डेफिनेटली इसमें अच्छी मूव आएगी जब इसमें माल जो है वो नीचे नहीं जाएगा और ये होल्ड करेंगे और अट्रैक्शन पैदा होगी। उसके बाद हम अगर देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर को तो फॉरेन इन्वेस्टर जो कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो टेक्नोलॉजी को संभाले हुए हैं। पहले भी आपको बताया हुआ था कि आज तो सीमेंट सेक्टर में भी कंपनीज ने बाइंग की है। सीमेंट सेक्टर को बैंक संभाले हुए हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर को जो है फॉरेन कॉर्पोरेट संभाले में। ऑल अदर सेक्टर्स में भी बैंक्स जो हैं वो उन्होंने होल्ड किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बैंक्स ने भी आज अच्छा खासा टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग की, जबकि बैंक जो है सीमेंट को एक्यूमुलेट कर रहा था लेकिन उसके बाद आज उसने टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एंट्री ली। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए कि इंस्टीट्यूशन को इसमें अट्रैक्शन शो हो रही है।
उसके बाद कंपनीज ने आज टेक्नोलॉजी सेक्टर को बेचा है, जबकि कंपनीज की टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। 0.54 मिलियन डॉलर्स की उस दिन थी, कल इन्होंने 0.0 समथिंग की बेचा था, लेकिन अभी भी इनकी अच्छी खासी जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में होल्डिंग है। और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी यार टेक्नोलॉजी सेक्टर को बेचा। लेकिन एक जो आज की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, जबकि ऑल अदर सेक्टर्स में, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो कह सकते हैं हम अपनी ज़बान में कि नत डाली हुई है, सॉरी टू से, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में उसे दिलचस्पी नज़र आ रही है कि बस यहाँ से आप जो है वो इसे अच्छा गेन किया जा सकता है इसमें। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर इस टाइम बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है। बाकी हम अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखें तो एज यूजुअल टेक्नोलॉजी सेक्टर में हैवी बाइंग, टेक्सटाइल में हैवी बाइंग, उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज में भी बाइंग। तो क्योंकि जैसे आपको पहले भी बताया जा रहा था, ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं ये अच्छी खासी टेक्नोलॉजी में बाइंग कर रहे हैं, होल्ड किया हुआ है। ये वही फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने टीआरजी की बैड न्यूज़ पर भी जो है वो होल्ड किया था। तो समझ जाए इन्होंने वापस कहाँ लेके जाना है टेक्नोलॉजी सेक्टर को। बैंक्स को देखें तो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग, कमर्शियल बैंक्स में अच्छी खासी बाइंग है। फर्टिलाइजर को ये बेच रहे थे लेकिन आज फर्टिलाइजर को इन्होंने लिया है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जैसा कि अभी आपको बताया इनकी अच्छी खासी बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी अच्छी खासी बाइंग है। उसके बाद अगर हम कंपनीज का पोर्टफोलियो देखें तो ऑल अदर सेक्टर्स में उनकी सेलिंग है, लेकिन आज वो सीमेंट में भी बाइंग पर आ गए हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ सीमेंट में भी वो बाइंग कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है, फर्टिलाइजर में अच्छी खासी बाइंग है। फर्टिलाइजर अट्रैक्टिव अब नजर आ रहा है क्योंकि बैंक्स भी बाइंग पर आ गए हैं और अच्छी खासी, और जो है कंपनीज भी इसको अच्छा खासा बाय कर रहे हैं। फूड एंड पर्सनल केयर एज यूजुअल होल्डिंग पर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग है। उसके बाद पावर मार्केटिंग कंपनीज में इनकी अच्छी खासी बाइंग है, जिसमें जो है बैंक्स भी बाइंग कर रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर को ये बेच रहे हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर को आज बैंक ले रहा है। बैंक टेक्नोलॉजी देखें, बैंक सीमेंट सेक्टर को किसने बेचा था? हमने अभी पिछला देखा था कि सीमेंट सेक्टर को कौन बेच रहा था, बैंक्स की तो होल्डिंग है। सीमेंट सेक्टर को फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पर कंपनीज जो है वो सीमेंट सेक्टर में को बाय कर रहे हैं, जबकि इसकी होल्डिंग जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में थी। बैंक्स की होल्डिंग सीमेंट सेक्टर में भी है। अगर आप टू द पॉइंट चीज़ों को क्लियर करता हूँ, अट्रैक्टिव सेक्टर ऑल अदर सेक्टर्स जिसमें बैंक्स और बाकी इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने होल्ड किया है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सेक्टर नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है हमारे पास टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो है वो बैंक्स ने भी आज बाइंग करना शुरू कर दी। टेक्नोलॉजी में म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग पर आ गए। टेक्नोलॉजी में फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी जो है वो अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज फर्टिलाइजर में बाइंग कर रही हैं। भाई सभी फर्टिलाइजर में बाइंग कर रहे हैं और अच्छी खासी कर रहे हैं। लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर में कीप इन माइंड एक बात याद रखिएगा, फर्टिलाइजर सेक्टर उस तरह से मूव नहीं देता। बेहतर है आप अभी टेक्नोलॉजी या सीमेंट के ऐसे स्टॉक्स में जो है चांस लें जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर आपको फिर ऊपर जो है 2-3 हज़ार पॉइंट्स मार्केट प्लस होगी तो फिर इन्हीं रेट्स पर 1-2 रुपए के डिफरेंस में मिल जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर जो है इस टाइम बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, ये आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। उसके बाद अगर बैंक्स को देखें, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी बाइंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की आज की सिर्फ बाइंग जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, बाकी सब में सेलिंग है। एनबीएफसी सब में होल्डिंग पर है, सिर्फ सेलिंग ऑल अदर सेक्टर्स में है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग ऑल अदर सेक्टर्स में अच्छी खासी है, सीमेंट में अच्छी खासी बाइंग है। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में है और बाकी उन्होंने तो माल को थोड़ा थोड़ा बेचा, स्पेशली फर्टिलाइजर को। अब चल के हम जो है वो टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं थोड़ा सा और फिर फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। आज के जो टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर सेक्टर्स रहे उनमें सबसे पहले जो है सीमेंट है। सीमेंट ने 53 पॉइंट्स आज जो है ओवरऑल इंडेक्स में जितने पॉइंट्स गेन हुए उसमें मेन रोल जो है वो सीमेंट का था। सीमेंट ने 53 पॉइंट्स उसमें ऐड करवाए। उसके अलावा हम मेन सेक्टर की बात करेंगे, कमर्शियल बैंक्स ने जो है 51 पॉइंट्स ऐड करवाए, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने आज 49 पॉइंट्स जो है वो ओवरऑल ऐड करवाए। उसके अलावा ऑल अदर सेक्टर्स में जो है 39 पॉइंट जो है वो ऐड करवाए गए। ऑयल एंड गैस ने में आज 27
पॉइंट जो है ऐड करवाए। अब जैसा कि आपको पहले भी बताया जा रहा था, टेक्नोलॉजी सीमेंट, और अभी उसके ऑल अदर सेक्टर्स में भी हैं स्टॉक्स, रिफाइनरी वगैरह भी, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। आज जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो 5 पॉइंट्स नेगेटिव जो है वो ऐड करवाए गए। अब 5 पॉइंट 250-300 की ऊपर नीचे में, तो 5 पॉइंट्स इतने मैटर नहीं करते नेगेटिव में, वो फूड सेक्टर के थे। बाकी टेक्सटाइल सेक्टर ने जो है 3 पॉइंट्स जो है इन्होंने लूज करवाए नेगेटिविटी में, आज जो है उनके 3 पॉइंट्स जो हैं वो रहे। फर्दर रियल स्टेट में जो है इन्वेस्टमेंट में 3 पॉइंट्स थे। अब टेक्निकली चार्ट को देखते हैं और फिर फर्दर डिसाइड करते हैं कि मार्केट की क्या मूव हो सकती है। अगर चार्ट को देखा जाए तो ये आपको याद होगा, ये एरिया मैंने आपके साथ मेंशन किया था कि एक अच्छी मूव बनाते हुए इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। इंडेक्स ने यहाँ से अपने सपोर्ट को ब्रेक किया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो उसी लेवल पर हुई थी और अब वहां से ही दोबारा अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी इसी तरह हुआ था, जब अपसाइड मूव इंडिकेट हुई थी तो उसके बाद हमने एक अच्छा रिवर्सल देखा था। यहाँ पर भी जब यहाँ से इसने सपोर्ट ली थी तो हमने एक अच्छा रिवर्सल देखा था। यहाँ पर भी हमने जब इसने इंडेक्स ने यहाँ से सपोर्ट ली थी तो एक अच्छा रिवर्सल देखा गया था, और यहाँ पर भी एक अच्छा रिवर्सल देखा गया था। तो एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स में एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है। वॉल्यूम्स को देखें तो आज वॉल्यूम्स अच्छे खासे आए हैं, पिछले 5 सेशन से ज्यादा आज वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। अराउंड 69 मिलियंस का वॉल्यूम जो है आज रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले 4-5 सेशंस में जो है वॉल्यूम 57, 53 इस तरह के वॉल्यूम्स थे। स्टॉकेस्टिक को देखें तो क्लियरली क्रॉसओवर जनरेट कर चुका है और अपसाइड अच्छी मूव इंडिकेट कर रहा है। अब इंडेक्स को रेजिस्टेंस जो मिल सकता है 42,200 के लेवल से इंडेक्स को रेजिस्टेंस मिल सकता है, जबकि 45,000 के ऊपर इंडेक्स का अच्छा मोमेंटम शुरू हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर 200 पॉइंट्स की 250 पॉइंट्स की करेक्शन आती है तो पैनिक ना होइएगा। ये ना सोचिएगा कि उसने कहा था 48,000 पर जा रहे हैं, उसने कहा था 39,000 पर जा रहे हैं। आपको सब बता दिया कि इंस्टीट्यूशन किस तरह से एक एक सेक्टर संभाले में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच के काम कीजिए और फोकस करके काम कीजिए चीज़ों पर। उसके बाद अगर हम पहली बाय कॉल की तरफ चलें तो हमारे पास पहली बाय कॉल जो है वो GHNL की है, लेकिन अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया आपने तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। GHNL ने यहाँ से अपने बड़ी अच्छी सपोर्ट ली और आज की कैंडल भी इसकी बड़ी अच्छी बनी, और ये यहाँ से अब अपसाइड इसके पास जो रेजिस्टेंस आ सकती है वो 51.66 की है, उसको ब्रेक करेगा तो ये दोबारा 54-55 के लेवल पर जा सकता है। जबकि आज इसमें जो है वो वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। जब इसमें इस तरह से वॉल्यूम आना शुरू होता है तो प्रॉपर इसका एक मोमेंटम बनता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जैसे ही वॉल्यूम आना शुरू है इसका प्रॉपर मोमेंटम बना और काफी हद तक इसमें करेक्शन हो चुकी है। तो ये यहाँ से स्टॉक आपको अच्छी मूव दे सकता है, आप इसे एक्युमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम आपको डेली बेसिस पर सेल बाय कॉल्स दे रहे होते हैं, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ स्टॉक को एवरेज करना चाहिए, ये सारा काम आपको डायरेक्टली कराया जा रहा होता है। हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ का पैकेज है। हमारे ट्रेडिंग कोर्स हैं कुछ जो 7,000 और 1,500 चार्जेस हैं जो 4 to 6 वीक्स के होते हैं, वो भी डिटेल्स आप हमसे लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सर्विसेज में हम जो है इसकी चार्जेस 3,500 है। आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं। डायरेक्टली अप्रोच करके आपको काम कराया जा रहा होता है, डायरेक्टली लेवल शेयर किए जा रहे होते हैं। 1-to-1 आपको बताया जा रहा होता है कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, किस स्टॉक में कितनी क्वांटिटी लेनी है, किस टाइम बेचना है, किस स्टॉक को किस स्टॉक से शिफ्ट करना है, कहां से रेजिस्टेंस मिल सकती है, ये सारा काम आपको डायरेक्टली कराया जा रहा होता है। इन शॉर्ट आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं, नेविगेटर आपके हम होते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपका अकाउंट हैंडल करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। आप ये सारी कॉल्स जो आपको दी जाती हैं ग्रुप में 1-to-1 में और जो अकाउंट में काम किया जाता है, टेक्निकल्स को देख के, फंडामेंटल्स को देखते हुए, सेंटीमेंट्स को देखते हुए, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन को देखने के बाद ये काम कराया जाता है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मेंशन है 0331326000 रजिस्ट्रेशन के लिए और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट बाय कॉल कौन सी है।
नेक्स्ट बाय कॉल हमारे पास मैपल लीफ है। मैं ये भी आपको बताता चलूँ, हमारा 30 डेज का पैकेज का सर्कल होता है। आप जब भी पैकेज लेंगे आपको पूरे 30 डेज मिलेंगे। ये नहीं है कि आपने नवंबर में लिया है तो नवंबर 4 से लेके 30 तक रहेगा, नहीं, 30 डेज का पैकेज रहेगा आपका और 30 डेज आप काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली हमें ट्राई करें, इंशाल्लाह होपफुली आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉल है वो मैपल लीफ की है। जिस तरह के आपको पहले भी शेयर किया गया आपके साथ कि सीमेंट में बड़े अच्छी बाइंग है, बड़ी अच्छी होल्डिंग है और बड़े इंस्टीट्यूशन की है, तो सीमेंट सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये यहाँ से बड़े मैपल लीफ ने पहले भी यहाँ से, असल में देखें बेसिकली इस स्टॉक में जो है वॉल्यूम्स बड़े अच्छे आते हैं। जब 20-25 रुपए का स्टॉक और इतने अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हों और उसके अलावा इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हों, जो कि 1.28 इसकी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर है, और उसके अलावा इसने इसका बड़ा अच्छा लेवल है जहां से इसने पहले भी सपोर्ट ली थी अराउंड 23-24 से, और इसने दोबारा अप्रोच किया था 30 को। अभी भी वहां से एग्जैक्टली इसने जो है अपने लोअर बैंड से जो है सपोर्ट लिया और बड़ी अच्छी आज भी इसमें कैंडल रॉई है। अगर देखें तो स्टॉकेस्टिक बिल्कुल क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है और अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टिल अपने ओवरसोल्ड पोजीशन पर है। इसमें आप अच्छा गेन कर सकते हैं। स्टॉक को लीजिए, होल्ड कीजिए, वेट कीजिए, होपफुली ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये 30 तक अप्रोच कर सकता है, 29-30 तक। मजीद ऐसी बाय कॉल्स के लिए आप डेली बेसिस पर जो हम शेयर करते हैं अपने ग्रुप में, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मेंशन है 0331326002। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।